हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आपके जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, आज वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं जैन धर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन 40+ हम लोग कराने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चनों को रट लो, आप रट लो, रामबाण है ये। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका तो पक्का है हर एग्जाम का, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की कर रहे हो, चाहे एसआई की कर रहे हो, चाहे एसएससी की या आरबीआई की, एनटीपीसी, आरआरबी की या ग्रुप डी की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, कि पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आपके जैन धर्म से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं गाइस। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आपके कितने हुए हैं? तो ये आपके हुए हैं करीब 24 हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 में आपके महावीर प्रसाद थे। ठीक है, स्वामी महावीर प्रसाद। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी याद आ रहे हैं हमको। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं आपके, कौन है? आप आंसर कर सकते हैं यदि आपको आंसर आ रहा है। तो ये हैं आपके ऋषभदेव। ठीक है, तो प्रथम आपके हैं ऋषभदेव। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, याद रखें इनको। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो ये है आपके पार्श्वनाथ। आंसर हो जाएगा आपका सी, पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रथम आपके ऋषभदेव हो गए और 23 में आपके पार्श्वनाथ हो गए और 24 में आपके महावीर। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ आपसे पूछा गया है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, ये आपके अंतिम थे। ठीक है, तीर्थंकर हुए हैं आपके महावीर स्वामी। आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। ठीक है, ये तीनों याद रखिए। 24 में हो गए महावीर स्वामी, 23 में हो गए पार्श्वनाथ और प्रथम हो गए आपके ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना भी आपके ऋषभदेव ने ही की है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये आपके ऋषभदेव है, मैंने आपको पीछे बताया ही है। ठीक है, ऋषभदेव इसके संस्थापक हैं और ये प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। महावीर का जन्म कब हुआ है? तो महावीर का जन्म कब हुआ है? तो महावीर का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? डी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ है कुंडलग्राम में, वैशाली के अंदर। ठीक है, जो बिहार में वैशाली है वहाँ पे, तो वैशाली में आपके कुंडलग्राम में। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कुंडलग्राम में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो ये किस गोत्र से थे? तो ये थे आपके लिच्छवी गोत्र से। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लिच्छवी गोत्र से। ठीक है, और बुद्ध किससे थे? बुद्ध शाक्य से थे, उनका भी याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए, एक तो ये लिख नहीं पाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या है? महावीर के बचपन का नाम है आपका वर्धमान। तो वर्धमान के नाम से बचपन का नाम है इनके महावीर स्वामी का वर्धमान, और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, पार्श्वनाथ आपके प्रथम हो गए और ये पार्श्वनाथ आपके 23 में हो गए और ऋषभदेव आपके प्रथम हो गए। ठीक है, सारे देख लीजिए पॉइंट ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया महावीर के पिता का नाम। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। महावीर की माता का नाम। तो महावीर की माता का नाम है आपका त्रिशला। ए आंसर हो जाएगा। और यशोदा इनकी पत्नी हो गई और ये प्रियदर्शनी इनकी पुत्री हो गई। तो आंसर अब इनका ये माता है, तो त्रिशला इनकी माता हो जाएंगी। ए आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट है महावीर की पत्नी, महावीर की पत्नी आपकी यशोदा हो गई, ठीक है, त्रिशला माँ हो गई, प्रियदर्शी इनकी पुत्री हो गई, ये देख लीजिए, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? तो ये उनको हुआ था आपको साल के वृक्ष के नीचे, और पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को हुआ था, ठीक है। तो बुद्ध जी का पूछा जाए तो पीपल के नीचे, और इनका पूछा जाएगा तो साल के वृक्ष के नीचे, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये, लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको तो इम्पोर्टेंट आप लगा ही लो, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? अभी मैंने आपको पीछे बताया है, कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, तो इनका प्रथम शिष्य इनका दमादी था, जो जमाली, ठीक है, जमाली इसका आंसर हो जाएगा, जमाली इनका प्रथम शिष्य भी था और इनका दामाद भी था, इनकी पत्नी का वो इनकी पुत्री का पति था, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इन्होंने दिया है आपके प्राकृत भाषा में, ठीक है, और बौद्ध जी ने दिए हैं आपके पाली भाषा में, दोनों को याद रखें। नेक्स्ट है जियो और जीने दो किसने कहा है? तो ये जैन धर्म में कहा गया है, महावीर स्वामी ने कहा था ये, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके पावापुरी, राजगृह, बिहार में, आंसर हो जाएगा आपका डी, पावापुरी में इनका देहांत हुआ था, ठीक है, जिसे निर्वाण कहते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें, निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, देह त्यागने को, और कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो अगला अध्यक्ष बना था आपका सुधर्मन, ठीक है ना, सुधर्मन ही था ना, सुधर्मन, आंसर हो जाएगा आपका ए, महावीर की मृत्यु के बाद में जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना था आपका सुधर्मन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो ये आपकी पावा में की थी, आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी, पावा में जैन धर्म की स्थापना की गई थी। और ये कुंडलग्राम इनका तो यहाँ पे जन्म हुआ था ना, ठीक है, और पावा में इनका जैन धर्म की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह, तो प्रथम जो तीर्थंकर आपके ऋषभदेव हैं उनका चिन्ह क्या है? तो उनका चिन्ह है आपका सांड, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सांड इनका चिन्ह है, ठीक है। और द्वितीय का आपका हाथी है, ठीक है, द्वितीय का आपका हाथी है, यहाँ आपसे द्वितीय का पूछा है, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक आपसे पूछा गया है, तो इनका हाथी है, ठीक है। और प्रथम का क्या है? प्रथम का आपका सांड हो गया और द्वितीय का आपका हाथी हो गया। और अब देख लेते हैं 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23 में जो थे आपके जैन वो महावीर स्वामी से पहले जो 23वें का क्या है? तो 23वें का आपका है सर्प, 23वें का सर्प हो गया, और पहले का आपका सांड हो गया, और दूसरे का आपका हाथी हो गया, ठीक है। और 24 में महावीर स्वामी जी का आपका सिंह हो गया, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा है 23वें का पार्श्वनाथ का, तो आंसर आप लोग करेंगे बी, सर्प। नेक्स्ट है 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपका सिंह, मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया ही है, ठीक है। तो पहले का हो गया सांड, दूसरे का हो गया हाथी, तीसरे का हो गया आपका वो 23वें का हो गया आपका सर्प, और 24वें का हो गया सिंह। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें अच्छे से। नेक्स्ट है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में
कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म के दो भाग हुए थे ना, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, यहाँ श्वेतांबर थोड़ा सही कर लीजिएगा, आधा सा है यहाँ पे। ये दो भागों में बट गया था आपका। तो ये किस टाइम पे बटा था? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप देख सकते हैं किसके समय काल में विभाजन हुआ था जैन धर्म का दो भागों में। तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय के टाइम की बात है ये। तो आंसर आप लोग डी करेंगे इसका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के टाइम पर आपके जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर के टाइम पर। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है स्थूल भद्र के शिष्य को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। स्थूल भद्र के जो शिष्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, और ये स्थूल भद्र के शिष्य हैं। ठीक है, और दिगंबर आपके भद्रबाहु के हो गए। नेक्स्ट है भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर, वो मैंने आपको बताया दिगंबर। ठीक है, दिगंबर जो नंगे रहते हैं ना, नग्न अवस्था में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भद्रबाहु के शिष्य हैं। ठीक है, वो भद्रबाहु के शिष्य कहलाते हैं। और जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो आपके किसके कहलाते हैं, बता सकते हैं? चलिए, स्थूल भद्र के। आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व में। तो आंसर आप लोग करेंगे 300 ईसा पूर्व में आपकी प्रथम जैन संगीति हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी, कहाँ पर हुई थी बता सकते हैं? तो ये हुई थी आपकी पाटली में। ठीक है, पाटली में हुई थी ये। प्रथम जैन संगीति का समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे आपके स्थूल भद्र। आंसर करेंगे, एक मिनट, आंसर करेंगे आप लोग, स्थूल भद्र आपके अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। और कौन सी जगह हुई थी बता सकते हैं? कमेंट करके आप लोग बताएं। अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र थे। कौन सी जगह हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी या कब हुई थी, ये पूछा गया आपसे। तो द्वितीय जैन संगीति आपकी हुई थी छठी शताब्दी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, छठी शताब्दी में दूसरी हुई थी, और प्रथम हुई थी आपकी 300 में, 300 ईसा पूर्व में। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा है द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी आपकी कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। तो कहाँ पे? वल्लभी में। तो आंसर करेंगे आप लोग भी, वल्लभी गुजरात में आपकी द्वितीय संगीति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति का समय अध्यक्ष कौन था? प्रथम में आपके कौन थे? वो कमेंट आप लोग करके बताएं, इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको। तो कौन थे? क्षमा श्रवण इसके द्वितीय अध्यक्ष थे। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष आपके क्षमा श्रवण थे। और प्रथम के आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करें जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग देख लेते हैं खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपके चंदेल वंश के जो शासक थे। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे बी। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिरों का निर्माण कराया गया था, और जो कि आपके मध्य प्रदेश में है ये खजुराहो के मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो उस टाइम पे केंद्र था आपका मथुरा। आंसर करेंगे ए, मथुरा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, अभी आपने पीछे देखा ही। ठीक है, तो आप लोग जैन धर्म लगाएंगे इसको। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? तो जैन धर्म की जीवनी जो लिखी गई है भद्रबाहु के द्वारा, वो किस पुस्तक में लिखी गई, उस पुस्तक का नाम पूछा गया। तो उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। आंसर आप करेंगे ए, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। और ये कौन नग्न वाले हैं ये? ठीक है, इनके शिष्य नग्न वाले, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्व जैन धर्म ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो वो 14वां पूर्व है। ठीक है, तो आंसर आप लोग डी करेंगे इसका।
नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो आपके 2 जैन तीर्थंकर हैं, वो हैं आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। आंसर करेंगे आप लोग डी, ऋषभदेव और अष्टनेमी। नेक्स्ट है, देखिए 40 हो गए, 40 प्लस हम लोगों ने कहा था कराने आपको, देख लो अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था किसने? गुजरात के चालुक्य वंश ने। ठीक है, तो आंसर करेंगे आप लोग बी, गुजरात के चालुक्य वंश ने, ये लास्ट थे इनके जैन धर्म के संरक्षक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है? तो रीति रिवाजों में अस्वीकृति ये दोनों मानते हैं, अहिंसा भी मानते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता भी मानते हैं, लेकिन आत्मदमन नहीं मानते। यही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में विश्वास आपके जैन धर्म मानते हैं मगर बौद्ध नहीं मानते हैं, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आंसर आप लोग सी करेंगे। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके करवाया था चालुक्य एवं सोलंकी वंशों ने। तो आंसर करेंगे आप लोग ए, चालुक्य एवं सोलंकी वंशों ने आपके दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और थैंक यू गाइस। तो ये थे आपके टॉप 44 क्वेश्चंस जैन धर्म से रिलेटेड जो कि आप लोगों ने देखे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग विशेष ध्यान से देखें और हो सके तो एक बार क्लास को दोबारा से रिवाइज करके फिर से प्रैक्टिस करके देखें और अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए, क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो या अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक तो बनता ही है ना, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे समय से आपको क्लास मिल सके। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में जल्द ही मिलते हैं। तो क्लास को अभी यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक यू गाइस।